आम महोत्सव मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री विजय कुमार दीप प्रज्वलित वाला पोजीशन पकड़िए आप। यहाँ दीप प्रज्वलित होगा। सामने कहाँ से चीजें नमस्कार। आम महोत्सव 2026 बिहार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आम महोत्सव दिवस समर्पित है बिहार के गौरव आम फल को। सज्जन दर्शनम अमृता शिशिर ऋतुवे पावकम अमृता फलानाम आम्रम अमृतम, अर्थात फलों में अमृत की उपाधि जिसे दी गई है वह फल आम है। जिस प्रकार अमृत जीवनदायिनी है उसी प्रकार आमों में फल भी न सिर्फ पोषण उसके साथ साथ जीविकोपार्जन तथा व्यवसाय के लिए भी एक अमृतदायिनी का भी काम करता है। बिहार की धरती समृद्ध है आम में और इसी समृद्धि एवं गौरव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने की ओर इसका एक सफल कार्यक्रम के रूप में संकल्पना आज का आम महोत्सव। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए प्रथम सोपान की तरफ चलते हुए समय है मुख्य अतिथि एवं हमारे बीच मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत हरित पौधा देकर। निवेदन है विभाग के प्रधान सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल सर से स्वागत, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर का स्वागत, आम का पौधा दीर्घा मार्गा आम का पौधा पुनः निवेदन है सत्य श्री नर्मदेश्वर लाल सर से स्वागत, श्री श्याम रजक सर माननीय विधायक फुलवारी शरीफ पटना का स्वागत। निवेदन है श्री अभिषेक कुमार सर निदेशक उद्यान से स्वागत, श्री रूप नारायण मेहता सर अध्यक्ष बिहार किसान आयोग। गंगा और सोन के संगम के क्षेत्रों में दीघा मालदा की उत्पत्ति और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी हमेशा दीघा मालदा जो हमेशा उनके कार्यकाल में हमेशा दिल्ली जाता रहा है। निवेदन है पुनः श्री अभिषेक कुमार सर से स्वागत, श्री नर्मदेश्वर लाल सर प्रधान सचिव कृषि विभाग बिहार। दीघा मार्गा पौधफुल पुनः निवेदन है श्री अभिषेक कुमार सर से स्वागत, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव सर विशेष सचिव कृषि विभाग बिहार सरकार। निवेदन है श्री राकेश कुमार संयुक्त निदेशक उद्यान से स्वागत, श्री सौरभ सुमन यादव कृषि निदेशक बिहार पटना। दीघा मार्गा पौधा समृद्धि प्रगति का जीवन स्वरूप। पुनः निवेदन है श्री राकेश कुमार सर से स्वागत, श्री स्पर्श गुप्ता सर प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम बिहार। पुनः निवेदन है सर से स्वागत, श्री कल्पना कुमारी मैम अपर सचिव कृषि विभाग बिहार पटना। हरित पौधा बीज स्वरूप पौधा समृद्धि की कहानी सुनता होगा। निवेदन श्री पवन कुमार अपर निदेशक उद्यान सर से स्वागत, श्री अभिषेक कुमार सर निदेशक उद्यान का स्वागत। पुनः निवेदन है से स्वागत, डॉक्टर टी दामोदरन निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। पुनः निवेदन है से स्वागत, श्री धनंजय पति त्रिपाठी अपर निदेशक सह निदेशक कानून का। भारत की भूमि हमेशा से ज्ञान है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो,
अहिंसा से ही पूरे विश्व को प्रकाशित करने का काम किया है और इस ज्ञान की धरती से आज के महोत्सव की पारंपरिक शुरुआत की। दीप प्रज्वलन हेतु निवेदन है हमारे हाँ सर आएंगे। दीप प्रज्वलित कर पारंपरिक एवं विधिवत सब चल रहा है। मोबाइल डाउन कीजिए। अनिल भैया प्रणाम। समय है राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत के सम्मान में आप सभी से अनुरोध है कि गाँव में स्थान करें।
मेजबान की तरफ बढ़ते हुए निवेदन है प्रधान सचिव कृषि विभाग बिहार से संबोधन के 2 शब्द सर। आज इस समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और फुलवारी के माननीय विधायक श्याम रजक जी, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष रूपराम मेहता जी, मंच पर आसीन टी दामोदरन जी जो डायरेक्टर है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के, नीचे पधारे हुए हमारे चंद्र प्रताप द्विवेदी जी विमानपत्तन निदेशक हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंच पर आसीन हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्री, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, सॉरी क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया है, इंडस्ट्री निकल गया तो सॉरी मोतिहारी डीएम बन करके जा रहा है। मंच पर आसीन हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, आम उपस्थित सभी तमाम पदाधिकारीगण और यहाँ इस हॉल में बैठे हुए बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे किसान भाई बंधु, उपस्थित सभी वैज्ञानिकगण और विभाग और तमाम पदाधिकारीगण। आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की 70% से अधिक आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम लोग कहते हैं प्रत्येक किसान का जो इनकम है उसको दुगना नहीं हो कितना बढ़ा सकते बढ़ाए, ये तभी बढ़ेगा जब हम लोग धान गेहूं से अलग हट करके अलग अलग जो फल है, अलग अलग सब्जी है और जितने तरह के पौधे हैं उन सब पर हम लोग अपना ध्यान लगाएं, उन सब का हम लोग उत्पादन करें और उनसे ज्यादा पैसे कमाएं। आज का जो आम महोत्सव है आप जानते हैं बिहार में हमारी जो जलवायु है आम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और कितने तरह के आम हम लोग उपजाते हैं आपको पता होगा, दशहरी और आपका मालदा, जर्दालू में जीआई टैग भी प्राप्त हो गया है। अभी यहाँ प्रदर्शनी में आपने देखा कि 52 तरीके का हम यहाँ पे लगाया हुआ है। कृषि विभाग जो है बहुत सारी योजनाएं बना रहा है कि कैसे हम लोग विभिन्न प्रकार के आम है जिनका कि ज्यादा मूल्य बाजार में मिलता है या जो पुराने हमारे वैरायटी है उनको भी कैसे बड़ा साइज करके और ज्यादा हम लोग उसका मूल्य प्राप्त करें, कैसे उसका कोल्ड स्टोरेज बनाए, कैसे उसका मार्केटिंग करें, इस बारे में लगातार हम लोग योजनाएं बना रहे हैं और मुझे उद्देश्य है, मुझे ये विश्वास है कि आज का जो आम महोत्सव है ये उन उद्देश्यों में सफल होगा। आने वाले दिनों में बिहार में हम लोग नई नई वैरायटी उगाएंगे और भारी संख्या में उगाएंगे, उनका प्रोडक्शन करेंगे, उनका मार्केटिंग करके हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निवेदन है श्री रूप नारायण मेहता अध्यक्ष बिहार किसान आयोग से विशेष संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं सर। सभी किसान भाइयों को नमस्ते और हार्दिक अभिनंदन कि आप इस आम महोत्सव में पधारे हैं। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित फुलवारी शरीफ के विधायक आदरणीय श्याम रजक जी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव नरेश्वर लाल जी, उद्यान के निदेशक अभिषेक जी, वीरेंद्र यादव जी, उपस्थित सभी मंच पर अधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, आम फलों का राजा और आम के बारे में जैसी हम लोग चर्चा करते हैं तो शायद सभी के मुंह में पानी आए। आम के जितने भी वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के आम अभी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। इससे पहले भी अशोक कन्वेंशन हॉल गांधी मैदान में इस अगले वर्ष से इसकी परिकल्पना की गई थी कि बेहतर से बेहतर हम लोग करेंगे और भी इजाद करेंगे, हमारे वैज्ञानिक भी लगे हुए। लेकिन हमें लगता है कि जितने वैज्ञानिक ने इसका विश्लेषण किया है, इस पर रिसर्च किया है, उसका सुखद परिणाम बिहार में देखने को मिलता है। अभी हम लोग आम महोत्सव में घूम रहे थे तो विभिन्न तरीके के फलों का इजाद किया गया। यहाँ तक कि जैपनीज फलों जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए किलो बिकता, उसका भी अगर हम लोग सही से यहाँ उत्पादन करें और एक्सपोर्ट करें तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है।
एक आम के बारे में चर्चा करें, क्योंकि पटना में मालदा जो हुआ करता था, तीखा का मालदा, आज वो विलुप्त होने के कगार पर। हमें लगता है कि उस मालदी की चर्चा पूरे देश में नहीं, विदेशों में रहा और उसका स्वाद का एक अलग, तो हमें लगता है कि उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बरसात के दिनों में सीपिया आम कहा जाता था, खेत में उसको हम कौन और आम आप लोग होते हैं, लेकिन सीपिया आम कहा जाता है, उसकी उपयुक्त हो गई। अभी हम देखें कि इतने फलों में चूने, लेकिन वो आम के कहीं दर्शन नहीं हुए, तो हमें लगता है उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। आप सभी लोग यहाँ इस आम महोत्सव में आए हैं, खाली खास करके किसान भगवान है। अगर किसान कमाते हैं तभी हम लोग खाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग किसान को भगवान के रूप में देखते हैं। और आपके प्रयास से ही भारत देश आज उन्नति कर रहा है, बिहार उन्नति कर रहा है। बिहार सरकार ने बड़ी सी योजनाएं बनाई हैं, आपके बहुत से रिसर्च हुए हैं। अभी मैंने देखा कि रिसर्च के परिणाम भी दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है बिहार के लिए। और बिहार भारत को अगुवाई करे इस क्षेत्र में, ये मेरा परिकल्पना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान चाची को किया ही मास्टर बोलाएंगे पद्मश्री। किसान चाची आपसे पद्मश्री किसान चाची कृपया आपसे निवेदन है, आप मंच पर पधारें। और अपने परम आदरणीय सुधार इस पद्मश्री उनको भी बोला दीजिए ऊपर आइए, तो आइए। पद्मश्री सुधा वर्गीस मैडम से निवेदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय विधायक प्रभारी चौधरी पटना श्री श्याम रजक से निवेदन है सर से संबोधन आशीर्वाद। सम्मानित बिहार के कृषि मंत्री, लोकप्रिय साथी भाई विजय कुमार सिन्हा जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई रूप नारायण मेहता जी, मंच पर बैठे कृषि विभाग के प्रधान सचिव आदरणीय श्री नंदेश्वर लाल जी, तमाम पदाधिकारीगण और किसान चाची और हमारे सामाजिक क्रांति के प्रतिनिधि आदरणीय सुश्री सुधा वर्गीस जी, पद्मभूषण, और तमाम आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों और किसान वैज्ञानिक साथियों, बहुत खुशी है कि इस बिहार में कृषि विभाग की ओर से आम महोत्सव, आम के फसल के जब पैदा होती है तो आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर एक वर्ष आप आम महोत्सव का आयोजन करते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कृषि रोड मैप की रचना की और उसी कृषि रोड मैप के चौथे संस्करण का आप देखें, किसानों को बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सपना है और जो हमारे बिहार सरकार का उसमें काफी उसमें लगन है। हमारे कृषि मंत्री जी विजय सिन्हा जी बराबर उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कृषि के क्षेत्र में कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे किसानों की आय की दुगनी हो, इसमें लोग लगे रहते हैं। आज आम महोत्सव मैंने देखा कि आम के जो वैरायटी में किसान के जो वैज्ञानिक है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनके रिसर्च से आम के तरह के वैरायटी बनने का काम हुआ है। हमने देखा यहाँ जापान के जो लंबे और उसका नाम सुनता था, जिसे आज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बिहार में भी ठीक कहा नारायण मेहता जी ने टीका का दुनिया मालदा, लेकिन जो जमीन का खत्म होते गया, खेत खत्म होते गया, ब्रिज कटते गए और मकान बनते गए, बिल्डिंग बनते गए, इसके कारण हमारा मालदा आम का उत्पादन खत्म हो गया। तो हम चाहेंगे कि हमारे वैज्ञानिक
हमने देखा यहाँ भी दुधिया मालदह का, लेकिन जो दुधिया मालदह जो पहले होता था उसकी जो रस होते थे, उसका जो स्वाद होता था, शायद एक आम के बाद दूसरा आम खाने की इच्छा नहीं होती। हम चाहेंगे कि कृषि वैज्ञानिक रिसर्च करके और उसकी फिर से उत्पत्ति करे, ताकि बिहार में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में जो विख्यात रहा है आम का, उसका विख्यात हो और बिहार फिर से अपने नाम में अग्रणी बनने का काम करे। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हमारे आम के जो किसान है, हमारे उसके मजदूर है, हमारे वैज्ञानिक है, कृषि विभाग के पदाधिकारी है, कृषि विभाग के मंत्री है, हमारे इसके प्रधान सचिव श्री नंदेश्वर लाल है। सबके अथक प्रयास से आज जो इस महोत्सव की सफलता है, ये विश्व में एक विख्यात नाम करे, इसकी मैं शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और आशा है, विश्वास है, पुनः विश्वास है कि आम महोत्सव से पटना के ऐसे इलाकों में नहीं बल्कि दिल्ली में और विश्व में भी आम महोत्सव बिहार के लोगों के द्वारा, बिहार के विभाग के द्वारा लगाया जाए। लोगों की डिमांड हो, उस डिमांड की पूर्ति भी हम कर सके, ऐसी व्यवस्था करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को आज के महोत्सव पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समय है आमंत्रित करने का माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सरकार, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। चलिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज आम महोत्सव 2026 हमारे बीच माननीय पूर्व मंत्री और फुलवारी शरीफ के लोकप्रिय विधायक श्री श्याम रजक जी, किसान आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण मेहता जी, प्रधान सचिव कृषि विभाग श्री नंदेश्वर लाल जी, विशेष सचिव डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, निदेशक श्री सौरभ सुमन जी, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम श्री स्पर्श गुप्ता जी, निदेशक उद्यान श्री अभिषेक कुमार जी, निदेशक केंद्रीय बागवानी संस्थान लखनऊ टी.आर. दामोदरन जी, अपर सचिव कृषि विभाग श्री कल्पना कुमारी जी, निदेशक बागमती धनंजय प्रसाद त्रिपाठी जी, पद्मश्री श्रीमती राजकुमारी देवी जी, जिनको हम प्यार से किसान चाची भी कहते हैं। हमारे बीच उपस्थित पद्मश्री सुधा वर्गी जी, यहाँ उपस्थित सभी किसान बंधुओं, प्रेस मीडिया के बंधुओं, हम आम की जब चर्चा करते हैं तो आम की महक से महका है संसार, हर चेहरे पर छाया है मुस्कान का खुमार। आम महोत्सव में जुटे हैं सब लोग, आज मिठास बांट रहा है फलों का सरताज, और यह फलों का सरताज हमारा राष्ट्रीय फल भी है, फलों का राजा भी है। और बिहार के लिए तो ये बड़ा ही महत्व का फल है। सभी समाज के, सभी वर्ग के, गरीब हो अमीर हो, शायद आम से कोई वंचित नहीं रहता। अब संख्या बढ़ा है, पहले तो बागीचे से जो गुजरता था तो बागीचे में कोई पहरेदारी नहीं होती थी, जो गुजरता था वो आम का स्वाद को चखता था, जिसको गिरा मिलता था वो उठा लेता था। ये बंधन नहीं था, क्योंकि गांव के अंदर 20 साल 25 साल पहले हम लोग देखते थे कि इस तरह का माहौल नहीं था। अब थोड़ा पहरेदारी भी बढ़ी है,
और आम के पेड़ों की संख्या भी शहर के निकट घट रही है। आज बिहार सिर्फ इतिहास और संस्कृति की माटी नहीं है, बल्कि यह हमारे मेहनती किसानों के पसीने से सींची गई कृषि प्रधान धरती भी है। पटना के इस बामेती परिसर में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा आयोजित आम महोत्सव 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये महोत्सव पहले ज्ञान भवन में होता था, वहां शायद दूसरा कार्यक्रम भी आज लगा हुआ है, और हम लोगों ने तय किया है कि अब अपने ही परिसर में, चाहे कृषि भवन मीठापुर हो या बामेती हो, अपने परिसर में अपने किसानों को बुलाएं, अपना परिसर में अपनत्व की भाव से अपने कार्यक्रम को बढ़ाएं। जब हम आम की बात करते हैं तो हमारे बिहार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे भागलपुर का जर्दालू आम, दीघा का दुधिया मालदा हमारी इस गौरवशाली विरासत के जीवंत उदाहरण है, जिनकी मिठास और खुशबू आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिहार की एक अलग पहचान बना रही है। सिर्फ आम ही तो हमारी इस गौरवशाली धरती के शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल, मखाना, मरचा धान को भी जीआई टैग मिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार का स्वाद और बिहार की गुणवत्ता अद्वितीय है। आम और इसके पत्तों के बिना कोई धार्मिक, मांगलिक और सांस्कृतिक आयोजन सफल नहीं होता। आपने देखा है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो आम के पत्ते कलश पर हम स्थापित करते हैं। इसका सांस्कृतिक विरासत, महत्व, इसकी पवित्रता हवन करते हैं, तो इसी आम के लकड़ी का हम उपयोग भी करते हैं। और ये अनादिकाल से ये फलों का राजा आम हमारे सनातन संस्कृति विरासत को बढ़ाता है और विकास के लिए प्रेरित भी करता है। आज समय आ गया है कि अपने इस उत्पादों को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करें, और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज केंद्र और राज्य में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारा मानना है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी, फल और फूलों की खेती हमारे किसानों के लिए एटीएम की तरह है। जैसे एटीएम से जब चाहे पैसा निकलते हैं, वैसे ही फल फूल की खेती किसानों के लिए सालों भर नगद और बेहतर आमदनी का जरिया है। और उद्यान, ये सब्जी का, फलों का, फूलों का ये वातावरण सचमुच में हमारे किसानों की आय को दोगुना करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। किसानों की उनका फसल का सही मूल्य दिलाने और हमारे कृषि उत्पाद को दुनिया के कोने तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार बहुत ही जल्द ही कृषि उत्पाद नीति बनाने जा रही है। जो हमने घोषणा भी किया है, वो प्रक्रिया के तहत आगे भी बढ़ रहा है। निर्यात में सहयोग के लिए एपीडा का कार्यालय भी बिहार में खुल चुका है। निर्यात के लिए बीटा में एक्सपोर्ट पैक हाउस का निर्माण कराया गया है, जिसको लाइसेंस मिलना बाकी है। आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि हमने प्रयास किया और सभी इसी महीने बीटा एक्सपोर्ट पैक हाउस को निर्यात के लिए लाइसेंस और क्लियरेंस मिल जाने की उम्मीद है। आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि एक्सपोर्ट पैक हाउस को क्लियरेंस मिलते ही बिहार से फलों का विदेशों में निर्यात भी शुरू हो गया। इसी 12 जून को 19 मैट्रिक टन जर्दालू, बम्बैया एवं दुधिया मालदा आम के 2 कंटेनर दुबई निर्यात किया गया है। 5 कंटेनर और आम शीघ्र ही जाने वाला है। इसी तरह बांका जिला से 8.5 मैट्रिक टन दुधिया मालदा एवं जर्दालू आम अमेरिका को निर्यात किया गया है। 10 मैट्रिक टन लीची का निर्यात दुबई को किया गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित किया है जिससे लीची 45 दिनों तक खराब नहीं होता है। हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस टेक्नोलॉजी पर आज प्रेस मीडिया को भी संबोधित किए
और गौरवान्वित भी हुए कि इस तरह के कार्य किसानों को उत्पाद को बेहतर और ज्यादा लंबे समय तक उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, सेल कर सकें, ये वातावरण बना सकें। हम लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे हमारे किसानों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि इस 3 दिवसीय महोत्सव में केवल आमों की प्रदर्शनी ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए आम खाओ प्रतियोगिता और युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी होगा। सबसे बड़ी बात, इस महोत्सव में कीट और रोग प्रबंधन के लिए AI का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। सब लोग को देखना चाहिए और आना चाहिए, खास के युवाओं को। हमारी किसानी से जुड़े हुए या किसान परिवार के जो भी बच्चे हैं, जानकारी लेनी चाहिए। जब हमारे किसान भाई डिजिटल तकनीक के माध्यम से फसलों की बीमारियों की सटीक पहचान कर समय पर इलाज कर सकेंगे, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार होगा। इसके साथ ही हमें एक और बड़ा संकल्प लेना है, प्राकृतिक खेती का। हमें अपनी माटी को रसायनों से बचाना है। कल ही गया के अंदर और हमारे भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने भी नौबतपुर में इस कार्यक्रम का 1 जून से शुरुआत हुआ है। 30 जून तक प्राकृतिक खेती के लिए, यह प्राकृतिक खेती सबसे बड़ा उदाहरण आम है। हम लोगों को भी गांव में आम का पेड़ है, कभी हमको याद नहीं है कि हमने उसमें फर्टिलाइजर डाला या उसका कभी हम पेस्टिसाइड का छिड़काव किया। बाद में लोग नकल करने लगे। गोबर, गौमूत्र, ये सब जो प्राकृतिक खाद था वो डाला जाता था और मंजर आने के पहले पानी डाला जाता था। एक वातावरण बनाते थे, उसकी मिठास। अब तो प्राकृतिक आम, और प्राकृतिक आम को हम लोग उसको पकाने के लिए केमिकल का प्रयोग कर करके उसको जहरीला बना देते हैं। इससे हमें बचना है, माटी को रसायनों से बचाना है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य दे सकते हैं। मैं कृषि विभाग के सभी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, विशेष रूप से दूर दराज से आए हमारे किसान भाइयों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और वैज्ञानिकों से, अपने पदाधिकारियों से कहेंगे कि आप इसका जानकारी इन लोगों के माध्यम से, इस कार्यक्रम का लाइव कर लोगों के यूट्यूब अलग अलग चैनल से लोगों तक प्राकृतिक खेती की चर्चा हो। और आम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप फर्टिलाइजर दें न दें, आपका फसल अपने समय पर फलता है। नहीं फलने का कारण वैज्ञानिक भी बताते हैं, हम प्राकृतिक रूप से उसे फलदार बना सकते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। विश्व के कुल आम उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 40 से 45% है। ये गौरवान्वित होने का हमको अवसर प्रदान करता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है। देश में लगभग 22-25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख आम उत्पादक राज्य है। और बिहार का जर्दालू आम था, उत्तर प्रदेश का दशहरी और लंगड़ा आम देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। इसकी डिमांड भी है। भारत में आम के 1000 से अधिक किस्में पाई जाती है, जिसमें लगभग 30 किस्में व्यवसायिक रूप से प्रमुख है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आम उत्पादन में लाखों किसानों, बागवानों, व्यापारी और कृषि आधारित उद्योगों को रोजगार मिलता है। हम अगर जो स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप का सबसे बड़ा जगह एग्रीकल्चर है। वही एग्रीकल्चर जिस पर हमारे सनातन संस्कृति, संस्कार का कल्चर सारा निर्भर है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, समाज को जगाएंगे, अपनी मिट्टी से लोगों को जोड़ेंगे और इसीलिए मिट्टी की जांच
के माध्यम से हम उसके उर्वरक क्षमता की डिमांड के अनुकूल बनाने का, कितना उसको उर्वरक चाहिए नहीं, अगर जो हम रासायनिक खाद दें तो ज्यादा बेहतर है। प्राकृतिक खाद के लिए भी कल गया में बता रहे थे हमारे वैज्ञानिक कि सबसे आसान और सस्ता है कि हम गोबर, गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन और दूध मिला करके बना दें, इससे बेहतर कोई खाद नहीं है। और गोबर तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उस पर छिड़कने के लिए भी लोग बता रहे थे कि गौमूत्र के साथ हम मिला करके छिड़के, उसके कीटाणु विषाणु सब समाप्त होते हैं। तो हम एक बार फिर से रस भरे आमों की जो बहार आई है, खुशियों से भर गया हमारा परिवार आया है। और आम महोत्सव का यही पैगाम प्रेम और मिठास से महके हर घर। आज की जिस घर में आम परिवार के अभिभावक लेके जाते हैं, माता या पिता, बच्चे पसंद हो जाते हैं। तो आम और लीची इस मौसम का प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। प्रकृति के इस उपहार को हम जहरीला न बनाएं, प्रकृति के इस उपहार को प्रकृति के भाव में, नेचर के अनुकूल और आयुर्वेद के अनुसार लोग कहते हैं कि आम और दही एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद का कहना है, क्योंकि गैस बनता है। लेकिन आम को अगर जो हम सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, तो ये हमारी पौष्टिकता को दुगना ताकत बढ़ाता है। तो आयुर्वेद भी आम को कई तरह के बीमारियों में लोग इसके उपयोग के सलाह भी देते हैं। और हम आग्रह करेंगे कि यह आम महोत्सव के माध्यम से हम अपने देश के अंदर आम उत्पादन में आगे बढ़े, बेहतर हमारे किसान आम के उत्पादकता का लाभ उठाए, लोगों तक पहुंचाने में, बेहतर क्वालिटी के हम वातावरण बनाने में हमारे वैज्ञानिक लैब से लैंड तक पहुंचने का, और जिनको एक रजिस्टर भी रखिए अभिषेक जी, ताकि लोग अपने सुझाव लिख सके। जो घूमने आता है उनका क्या सुझाव है ये वो लिख के दे। हमारी पत्रिका निकलती है कृषि विभाग का, आपका पढ़िया, कोई आलेख, कोई अनुभव, बेस्ट जो उत्पादन करने वाले हैं। अब हमारी किसान चाची हो या पद्मश्री, दोनों जो है, इन लोगों का अगर जो पद्मश्री मिला तो समझिए कि कुछ तो गुण होगा। देश ने इनके उस होनर को, उस व्यवस्था को स्वीकार किया। हम ऐसे किसानों का, इसके लिए बहुत किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है। जब प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो प्रकृति का जो आपके अंदर का ज्ञान के चक्षु खोल देंगे, उस ज्ञान के कारण आप पद्मश्री भी प्राप्त कर सकते हैं, सर्वोच्च जगह पर भी जा सकते हैं। हर व्यक्ति ये मन के अंदर रखे कि हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हमको सम्मान कैसे मिलेगा। ये सम्मान प्रकृति के वरदानी पुत्र जिस दिन आप बन जाएंगे, प्रकृति से जुड़ जाएंगे पूरे मनोयोग से, क्योंकि किसान से बड़ा कोई जोगी नहीं है। ये कर्म जोगी है, अपने कर्म के बदौलत लोगों की भूख मिटाता है। क्षुधा को कम करने की शक्ति अगर जो किसी में है तो वो बड़े नेता या ऑफिसर में है, वो तो अन्नदाता में है। और इस अन्नदाता को हम नमन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, जो भी सरकार से बन सकेगा, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, और हमारा कृषि कैबिनेट के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सब लोग मिल कर करके किसानों के लिए बहुत सारे बेहतर कार्य को आगे बढ़ाए हैं। उस कार्य को मैं भी प्रयास करूंगा कि और बेहतर बने, सुलभ बने, सरल बने, सहज बने, ताकि आप उसका लाभ उठा सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, ये धरती माता को कहते हैं ना भारत माता। तो एक माता जो जन्म देती है और दूसरा माता जो पालती है, फसल उपजाती है, जिसको हम अन्न ग्रहण करते हैं, खाते हैं, गौ को चारा मिलता है। तो इस धरती माता को जहरीला नहीं बनाना है। जितने भी लोग बैठे हैं, अपना जमीन कितने लोग के पास है? 1 कट्ठा हो, 2 कट्ठा हो, 5 कट्ठा, कितने लोग हैं जिनके पास जमीन है? जरा हाथ उठाइए तो। सब लोग के पास है। चलिए, बहुत खुशी है। अब कौन लोग हैं जो कम से कम अपने जमीन के 1/4 भाग में प्राकृतिक खेती करेंगे, जिसमें संकल्प ले लेना है कि अपने परिवार के लिए हम रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, अपने परिवार को हम जहरीला पदार्थ नहीं खिलाएंगे। पहले अपना परिवार से शुरू करिए, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाइए। कितने लोग हैं जो 1/4 जमीन पर प्राकृतिक खेती करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। बहुत कम लोग हाथ उठाएंगे। मतलब परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं क्या किसान आयोग के अध्यक्ष जी? आप भी 1/4 पर खेती करेंगे तो हाथ उठा लीजिए। चलिए, ये दोनों हाथ उठाए। आप लोग भी संकल्प लीजिए। हमने तो पहले बताया कि हमारे पास खेत बहुत कम है, लेकिन जो है उसमें हम एक मॉडल खड़ा करना चाहेंगे। और वो मॉडल जो भी प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर करेंगे, हम या हमारे पदाधिकारी जो जाएंगे, ऐसे लोगों को इस तरह के मंच पर जिनका बेहतर रहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, पुरस्कृत करेंगे ऐसे लोगों को। तो प्राकृतिक खेती की ओर, और आम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जंगल में देखिए, कोई खाद पड़ता है? जंगल में खाद डालते हुए देखे किसी को? लेकिन जंगल में हरा भरा कई तरह के वैरायटी के पेड़ पौधे उगते हैं ना। बिना खाद के, बिना पेस्टिसाइड के जब जंगल मेरा हरा भरा बेहतर रह सकता है, तो इस प्रकृति के उर्वरा शक्ति को हम खत्म कर करके आने वाले पीढ़ी को अभिशापित कर रहे हैं। उससे बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएं और आम को उसका उदाहरण बना करके सनातन संस्कृति संस्कार के ये वाहक है। ये हमारी पवित्रता और ऊर्जा को बढ़ाता है। इस ऊर्जा के साथ लोगों को जोड़े, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।